हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगेन आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, z1 इक्वल टू a1 प्लस i b1 और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2। अब हम लोगों को इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप i को एकदम सिंपल वेरिएबल की तरीके लीजिए, जैसे अभी तक आप x या y के साथ करते आए हुए थे। तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस आई बी वन मल्टीप्लाइड बाय a2 प्लस आई बी टू ऐसा लिखा हुआ है। अब आप सिंपली जैसे x और y के पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई कराते थे, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कराते थे, वैसे ही कराना है आपको। ठीक है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते थे, a1 का इस कंप्लीट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे पहले। तो हम लिखेंगे a1 मल्टीप्लाइड बाय a2 प्लस आई बी टू, और फिर दूसरा टर्म क्या है मेरे पास, प्लस आई बी वन जैसा साइन है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट में a2 प्लस आई बी टू। ठीक है, ऐसे ही तो हम लोग मल्टीप्लाई कराते थे। फिर हम a1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, a1 मल्टीप्लाइड बाय a2, a1 का आई बी टू में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा आई a1 b2। आई मैंने आई पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आई a1 b2, फिर आई b1 का a2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आई a2 b1। फिर प्लस आई b1 का प्लस आई b2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई और आई सेम नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, और b1 b2 ऐसे ही लिखा रहेगा। ओके, चलिए अब देखिए a1 a2, यहां से देखिए i कॉमन होता हुआ दिख रहा है आपको, प्लस आई a1 b2 प्लस a2 b1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, -1। तो प्लस आई स्क्वायर मतलब -1 बन जाएगा, -1 इंटू b1 b2। ठीक है, अब देखिए जो विदाउट आई वाले हैं उसको अरेंज कर लीजिए, a1 a2, और ये एक टर्म है माइनस b1 b2। ये विदाउट आई वाले हो गए, जिसमें आई नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या बन गया, रियल पार्ट बन गया, प्लस आई a1 b2 प्लस a2 b1। ये आपका आंसर आ गया z1 z2 का। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए, देखिए आपको फाइनल आंसर, मैं फिर से कह रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए, a प्लस आई बी की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे रियल पार्ट आपको अलग दिखना चाहिए। z1 इंटू z2 का रियल पार्ट क्या है, a1 a2 माइनस b1 b2 है, और z1 इंटू z2 का इमेजिनरी पार्ट आपका कैसा आ रहा है, a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, तो ये आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि आपने लर्न करके बैठ गए आप कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू a1 e2 माइनस b1 b2 प्लस आई a1 b2 प्लस a2 b1। ऐसा याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और उनका जैसे आप मल्टीप्लाई कराते आए हैं अभी तक ब्रैकेट्स का, वैसे ही मल्टीप्लाई कराइए। क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको z1 गिवन है 2 प्लस 3i और z2 गिवन है 4 माइनस 7i। ठीक है, और आपसे कहा गया है z1 इंटू z2 सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो हमने लिखा z1 इंटू z2 विल बी, एक ब्रैकेट में लिखा 2 प्लस 3i, और इसका मल्टीप्लाई किससे कराना है, 4 माइनस 7i से, तो मैंने उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब जैसा आप करते आए हैं, आप क्या करेंगे, 2 का पहले दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए 2 का साइन कैसा है, प्लस साइन है, तो प्लस 2 का प्लस 4 में, 4 का भी साइन कैसा है, 4 प्लस का, तो प्लस 2 का प्लस 4 में मल्टीप्लाई कराया तो कैसा आ गया, +8 आ गया। अगेन प्लस 2 का -7i में मल्टीप्लाई कराया तो +2 इंटू -7i। नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, आपको सब दिखेगा। ठीक है, -7i आप कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद क्या है, इनटू है, और कोई भी दो साइन लगातार नहीं आते, इनटू और माइनस लगातार नहीं आ सकते, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा।
तो 2 इंटू -7i, फिर आप क्या करेंगे +3i का मल्टीप्लाई कराएंगे, +3i का +4 में मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, +3i का +4 में मल्टीप्लाई कराया। आप चाहें तो ब्रैकेट लगाएं, नहीं मन है तो ब्रैकेट ना लगाइए क्योंकि यहाँ तो प्लस का ही है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर +3i का -7i में मल्टीप्लाई कराया, +3i मल्टीप्लाइड बाय, अब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन प्रेजेंट है, -7i, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान रखिए तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। 8, चलिए 2 इंटू -7i, पहले देख लेते हैं, प्लस का 2 इंटू माइनस का 7i, साइन कैसा आएगा, प्लस माइनस माइनस। अच्छा 2 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 7 जा 14 और i वैसे ही रह जाएगा -14i, प्लस का 3i इंटू प्लस का 4, तो प्लस 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 साइन आ जाएगा और 3 और 4 का मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12i, अगेन +3i इंटू -7i, प्लस माइनस साइन क्या आया, माइनस, 3 का 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 7 जा 21, i का i से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया i स्क्वायर, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल होता है मल्टीप्लाई कराना। आप साइन का साइन से मल्टीप्लाई कराइए, जो प्लस साइन है उसका माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस साइन आ गया। कांस्टेंट जो लिखे हुए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कराया नंबर का नंबर से, और जो वेरिएबल लिखे हुए हैं वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराया। तो साइन का साइन से कराया, कांस्टेंट का कांस्टेंट से कराया, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराइए, बात खत्म। चलिए अब ये हो गया 8, ये देखिए -14i प्लस 12i, आई की पावर सेम है दोनों तरफ, कितनी है, i1 है, तो पावर सेम है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब वेरिएबल की पावर सेम होती है तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। x का एडिशन x स्क्वायर से नहीं हो सकता, x का एडिशन x वाले से ही होगा, ठीक है। चलिए -14i प्लस 12i कितना आ जाएगा, -2i, जैसे हम x के साथ करते थे, अगर यही -14x प्लस 12x लिखा होता तो आंसर कितना आता, -2x। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि i को आप एक सिंपल वेरिएबल की तरीके ट्रीट करिए जैसा आप करते थे, ठीक है। हालांकि i की वैल्यू कैसी है, फिक्स्ड है, √-1। आपको बस कैलकुलेशन में उसे एज एन x ट्रीट करना है जैसे आप अभी तक करते आए हैं x के साथ, ठीक है। चलिए फिर -21 और आई स्क्वायर के बारे में मुझे पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये आ गया 8 -2i, -21 इंटू -1, फिर से मैंने साइन साइन का मल्टीप्लाई कराया, माइनस माइनस साइन कैसा आ गया, प्लस, और 21 1 जा 21, आ गया 8 प्लस 21, जो आई नहीं है जहां पे उनको एक साथ लिख लिया, 8 प्लस 21 इज 29 -2i, तो मेरा Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट कितना आ गया, 29 -2i। अगर आपसे पूछा जाए रियल पार्ट बता दीजिए, तो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट कितना दिख रहा है, +29, और इमेजिनरी पार्ट कितना दिख रहा है, -2 दिख रहा है। जनरल फॉर्म कैसी होती है, a प्लस आई बी होती है, ठीक है, तो आपको उसी से कंपेयर करना है। ओके चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में बात की थी, तो कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने देखा था कि कम्यूटेटिव लॉ क्या था, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, मींस जैसे हम नंबर्स के बारे में बात करें, रियल नंबर्स के बारे में, तो आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 6 आएगा, 2 3 जा 6, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 6। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, आंसर विल बी सेम। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट भी कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, ठीक है। चलिए एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रेजेंट हैं तो ग्रुपिंग का इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कहूं 2 इंटू 3 इंटू 5 आपको कराना है, तो आपने पहले 2 इंटू 3 सॉल्व किया 6, एंड देन 6 इंटू 5, आंसर कितना आ गया 30। ऐसे ही 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा था, आपने हो सकता है पहले 3 इंटू 5 सॉल्व कर लिया हो, तो कितना बन गया 2 इंटू 15, आंसर फिर भी कितना आएगा 30।
तो अगर दो से ज्यादा नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप पहले कौन से दो को ग्रुप बना के सॉल्व कर रहे हैं, इस बात से भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये कौन कहता है, एसोसिएटिव लॉ। ऐसे ही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, आप पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करा दें, फिर Z3 से मल्टीप्लाई कराएं, या फिर आप पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कराएं। आप पहले क्या करें, मैंने Z2 और Z3 को ब्रैकेट में लिख लिया, मतलब पहले मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, बॉडमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। तो Z2 Z3 को अगर मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, इसका मतलब मैं पहले किसको सॉल्व कर रहा हूँ, Z2 इंटू Z3, फिर मैं Z1 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, आंसर विल बी सेम। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टीज अपने आप प्रूव कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स ले लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसको प्रूव कर लीजिए। एक बार Z1 में Z2 का मल्टीप्लाई कराइए, पहले Z1 लिखिए, बाद में Z2 लिखिए, फिर Z2 लिखिए, फिर Z1 लिखिए, तो कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही 3 नंबर लेके एसोसिएटिव लॉ आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, कि किसी नंबर में मैं क्या ऐड कराऊं कि आंसर वही नंबर आ जाए मेरा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, अगर मैं रियल नंबर्स में देखूं, तो किसी नंबर 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरा आंसर 2 आ जाए। ठीक है, तो मुझे 2 में क्या मल्टीप्लाई कराना चाहिए कि आंसर 2 आ जाए, 1, राइट। ऐसे ही किसी भी नंबर में 5 इंटू 1 करेंगे तो भी आंसर कितना हो गया, 5। तो मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 1 हो गई रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स के लिए मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बात करनी है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर क्या आ जाए, Z आ जाए। ठीक है, मतलब वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आ जाए। अब आप कहेंगे अगर हम Z इंटू 1 करेंगे तो आंसर Z आ जाएगा, बट याद रहे, हम जब स्पेशली बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, तो आप 1 नहीं लिखेंगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप 1 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0i। ठीक है, अब देखें तो 0 इंटू आई 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 0i इज 1, Z इंटू 1 विल बी Z। लेकिन क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मल्टीप्लाई कराएंगे टेक्निकली, तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, 1 प्लस 0i। 1 नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में ही देना है। चलिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। जैसे एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने किया था, तो हमने कहा था कि 2 में हम क्या ऐड कराएं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो मैंने कहा था -2 ऐड करा दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं वही कहना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस के लिए, कि 2 में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि मेरा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। अभी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई कराना चाहिए, आपको पता है क्या मल्टीप्लाई कराना चाहिए, 1/2 मल्टीप्लाई कराना चाहिए, राइट। 2 में अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी Z में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, 1 मतलब 1 प्लस 0i, राइट। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई कराना चाहिए, 1/z मल्टीप्लाई कराना चाहिए, राइट। अगर आप 1/z का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0i। लेकिन देखिए 1/z आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन से इसको करके देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है 2 प्लस 3i, और आपसे कहा जाए कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करिए। ठीक है, देखिए बुक्स में शायद कहीं पे फॉर्मूले दे रखे हैं, आप फॉर्मूले पे डिपेंड ना रहिए, हम बेसिक सीख लेते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 प्लस 3i, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से को कहा गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट Z1 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
ठीक है, हम लोगों ने ऐसा लेट कर लिया कि z जो आपको गिवन है 2 + 3i, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, z1 है। अगर z1 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो z इंटू z1 करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। z इंटू z1 करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। और z1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/z हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो z1 इक्वल टू क्या हो गया, 1/z। z कितना था, 2 + 3i। ठीक है, 1/2 + 3i, ये z1 आ गया। लेकिन हम लोग डिनोमिनेटर में आई नहीं छोड़ सकते। जैसे आपको याद हो, हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास 10th में क्वेश्चन किए थे, तो हम लोग डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते थे, राइट। जैसे डिनोमिनेटर में 1/√3 आ जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के फाइनल आंसर ऐसा लिखते थे, √3/3 जो भी यूनिट होती थी, राइट। अगर डिनोमिनेटर में 2 + √3 आ जाता था, तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर से रूट रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते थे, 2 - √3 से। इससे क्या होता था, ये a + b, ये a - b, a² - b² और रूट मेरा रिमूव हो जाता था डिनोमिनेटर से। ऐसे ही हम लोग डिनोमिनेटर में आई को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हमें डिनोमिनेटर से आई रिमूव करना होगा। तो ये 2 + 3i लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, इसके कॉन्जुगेट 2 - 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, 2 - 3i से। ठीक है, चलिए क्या आ गया अब, ये इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए z1 इक्वल टू 1/, अब देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, 1 इंटू 2 - 3i, आंसर कितना आ जाएगा, 2 - 3i अपॉन a + b, a - b, 2 + 3i, 2 - 3i, तो 2 का स्क्वायर, a² माइनस b² मतलब 3i का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3i का स्क्वायर, तो कितना आ गया, z1 इक्वल टू 2 - 3i अपॉन 2² 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर i²। ओके, कितना आ गया, 2 - 3i 4 माइनस, अच्छा i² की वैल्यू -1, तो -9 इंटू -1 क्या बन गया, +9। ठीक है, ये देखिए अब नीचे से आई रिमूव हो गया, क्योंकि i² बन गया था और i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो i डिनोमिनेटर से रिमूव हो गया। आपके पास z1 आ गया 2 - 3i अपॉन 13। और मैंने कहा है फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए, रियल पार्ट अलग दिखना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग दिखना चाहिए। तो आप डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देंगे, 2/13 माइनस 3/13i। ठीक है, अब रियल पार्ट अलग दिख रहा है, रियल पार्ट कितना हो गया, 2/13 हो गया। रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया, 2/13, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया, -3/13। आप सिर्फ 2 और 3 नहीं लिखेंगे, 13 भी तो प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में 13 भी आएगा, इसलिए आंसर हमेशा स्प्लिट करके लिखिए फाइनली। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले बात तो डिनोमिनेटर में आई होना नहीं चाहिए। कैसे रिमूव करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, दूसरी बात, अगर आई नहीं भी प्रेजेंट है तो आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिखना है। ठीक है, ताकि रियल पार्ट अलग दिखे और इमेजिनरी पार्ट अलग दिखे। अगर आप 13 को स्प्लिट नहीं करेंगे तो आप जल्दी जल्दी में सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे और कह देंगे कि रियल पार्ट कितना है, 2 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3 है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदत डालिए कि आप 13 को, मतलब सॉरी, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके ही आंसर लिखें। ठीक है, चलिए फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, जैसे अगर मैं ऐसी बात करता हूं, 2a + b ऐसा लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखा हुआ है a + b, तो ये कैसे ओपन होता था, 2 का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा कि 2 क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि 2 a के पास भी पहुंच गया और b के पास भी पहुंच गया, तो 2 क्या हो गया, a और b के पास ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, z1
मल्टीप्लाइड बाय Z2 प्लस Z3। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम उसको कैसा लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है, चलिए ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन खत्म होता है। आगे चलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। चलिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2, Z1 A1 प्लस आई B1 जैसा, Z2 A2 प्लस आई B2 जैसा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Z1 अपॉन Z2 करना है। चलिए Z1 अपॉन Z2 कैसा आ जाएगा, A1 प्लस आई B1 अपॉन A2 प्लस आई B2। ठीक है, अब देखिए फिर से वही बात, डिनोमिनेटर में आप आई पुट नहीं कर सकते, आपको आई रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। A2 प्लस आई B2 का कॉन्जुगेट क्या हो गया, A2 माइनस आई B2 अपॉन A2 माइनस आई B2। ऊपर क्या आ गया, A1 प्लस आई B1 मल्टीप्लाइड बाय A2 माइनस आई B2। नीचे क्या बन गया देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बना, ए स्क्वायर मतलब A2 का स्क्वायर माइनस आई B2 का होल स्क्वायर, आई का स्क्वायर और B2 का भी स्क्वायर। ठीक है, जरा डिनोमिनेटर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, A1 प्लस आई B1 A2 माइनस आई B2 अपॉन ये क्या बन गया देखिए, A2 स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, एक माइनस पहले से ही प्रेजेंट है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस B2 स्क्वायर। देखिए आई रिमूव हो गया डिनोमिनेटर से। अब जब आई रिमूव हो गया तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर पहले तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर क्या कराना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कराना है। वैसे ही सिंपली ब्रैकेट्स आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आप फाइनली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट मार देंगे जब आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एग्जांपल से कर लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे पूरा। फिर से कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, बेसिक पे टिके रहना है बस, कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए देखिए, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेता हूँ, Z1 इज इक्वल्स टू, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं ले लेता हूँ 2 प्लस 3i और Z2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7i। ठीक है, मुझे इनको क्या करना है, डिवाइड कराना है इस बार। तो Z1 अपॉन Z2 क्या हो गया, 2 प्लस 3i अपॉन 4 माइनस 7i। अब आपने देखा कि नीचे तो i प्रेजेंट है तो i नीचे नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। 4 माइनस 7i का कॉन्जुगेट क्या हो गया, 4 प्लस 7i अपॉन 4 प्लस 7i। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 2 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 7i अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7i का होल स्क्वायर। चलिए ऊपर क्या करना है, ऊपर सिंपली आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। तो वो हम लोगों को आता है, जैसे आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 का 4 में मल्टीप्लाई प्लस 2 का प्लस 4 में मल्टीप्लाई कराया तो प्लस 8 आया। देन प्लस 2 का प्लस 7i में मल्टीप्लाई कराया तो प्लस 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 2 7 जा 14i आया। देन प्लस 3i का प्लस 4 में मल्टीप्लाई कराया तो 3 4 जा 12i आया। और प्लस 3i का प्लस 7i में मल्टीप्लाई कराया तो 3 7 जा 21 हो गया। i और i का मल्टीप्लाई हुआ तो i स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये आपने न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया। 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, 8 प्लस प्लस 14i प्लस 12i कितना हो गया, प्लस का 26i प्लस 21 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1। अगेन नीचे भी ऐसे ही 16 माइनस 49 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो आपके पास Z1 अपॉन Z2 अब आपको लगभग सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। 8 प्लस 26i 21 प्लस 21 इंटू -1 -21 16 और ये -49 इंटू -1 कितना हो गया, +49।
आपके पास देखिए आंसर आ गया Z1/Z2 इज इक्वल्स टू +8 - 21 -13 +26i अपॉन 16 + 49 कितना हो गया 65। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, आप फाइनल आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको डिनोमिनेटर स्प्लिट करना पड़ेगा। -13/65 +26/65 आई। देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 13×5 = 65, तो -1/5 आ गया ये। ओके, ऐसे ये भी देखिए, ये भी 13 से कैंसिल आउट हो रहा है। 13×2 = 26, 13×5 = 65 आई। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 कितना है, -1/5 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1/Z2 कितना है, +2/5 है। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पहले तो सिंपल आप जैसे ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कराते थे वैसे ही कराना है। ठीक है, अगर अपॉन में आई आ जाता है तो आपको आई क्या करना है, रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा के। अगर सिर्फ आई लिखा होगा, 1/i लिखा हुआ है, 2 + i ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आई का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए बस। क्या बन जाएगा, i/i², और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो i/-1 आंसर कितना आ जाएगा, -i। या तो आप सीधा याद कर लीजिए, 1/i की वैल्यू कितनी हो गई, -i हो गई। ठीक है, बट कैसे आया आप उस पर फोकस करिए, लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपॉन में आई आ जाएगा, तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर लिखते वक्त याद रहे, रियल पार्ट अलग दिखना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग दिखना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, जिससे रियल पार्ट अलग दिखे और इमेजिनरी पार्ट अलग दिखे। कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर a+ib की फॉर्म में ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ओके बच्चों, चलिए ये हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।